हरिओम। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हे मेरे परम पितृ मित्रों, हे माताओं, बहनों, बुजुर्गों, प्रिय अनुजों, आप सबका एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत है। हे प्रिय मित्रों, आज एक बहुत ही सुंदर वीडियो है। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन पर टच कीजिए और जो है अपने मित्रों को भेजिए ताकि इसका आध्यात्मिक लाभ उठा सके। आज का मेन विषय है कि हम मुक्ति के लिए पूरा संसार प्रयासरत है, लेकिन कभी विचार किया है कि हम मुक्त होना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें मुक्ति के रास्ते पे सबसे बड़ी बाधा श्रम है। प्रिय मित्रों, और वो जो बाधा है सबसे बड़ी, वो ये है कि हम दूसरे जैसा बनना चाहते हैं, कभी अपने जैसा बनना नहीं सीखा हमने जीवन में। आप सोचो, विचार करो मैं क्या कह रहा हूं। हम दूसरे जैसा बनना चाहते हैं, है ना। कोई जो है विवेकानंद जैसा बनना चाहता है, हमें पढ़ाया भी जाता है विवेकानंद जैसा बनो। कोई भगवान बुद्ध जैसा बनना चाहता है, कोई राम कृष्ण जैसा बनता है, कोई यीशु जैसा बन रहा है, और कोई अन्य और अपने धर्म से रिलेटेड है उन जैसा बनना चाहते हैं। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अपने जैसा बनना नहीं चाहते, हम दूसरे जैसा बनना चाहते हैं। यहीं से दुखों का जन्म होता है, यही मुक्ति की सबसे बड़ी बाधा है। आपने कभी विचार किया मित्रों कि जो है अब से पहले, इन बुद्ध से पहले कोई बुद्ध हुआ था? राम से पहले राम का सुना, कृष्ण से पहले कृष्ण का सुना, यीशु से पहले यीशु का सुना, या अदर और रिलीजन है उनसे पहले उनका सुना, नंगल निवासी से पहले किसी नंगल निवासी को सुना हो, और ओशो से पहले कोई ओशो सुना हो? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारी भी इतनी उम्र है, हम भी ना सुन पाए। आपने भी ना सुना हो शायद क्योंकि ये स्वयं अपने जैसे बने, तभी तो इनसे पहले कोई नहीं था। और ये अपने जैसे बने तभी तो इनसे पहले कोई नहीं था इनके जैसा। हे परम प्रिय मित्रों, हमारी सबसे बड़ी बाधा मुक्ति में यही है कि हम दूसरे जैसा बनना चाहते हैं। हमारे गुरुदेव हैं, हम ये चाहते हैं अपने गुरुदेव जैसे बने, लेकिन सत्य यह है जो उन्होंने मार्ग दिया है उस मार्ग पे आगे चलना उत्तम है, ना कि उस मार्ग का गुणगान करना उत्तम। अब एक बात देखिए कि हम कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने बता दिया कि यहाँ से दिल्ली जाओ, रास्ते में इतने गांव, इतने शहर पड़ेंगे। हम वहां से चल के दिल्ली तो गए नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया में गुणगान गाते फिरे कि हमने, हमारे गुरुदेव ने बता दिया कि यहाँ से दिल्ली जाओ, इस रास्ते से इतने गांव, इतने शहर पड़ेंगे। और सुनने वाले भी ये समझ रहे हैं कि गुरुदेव का जो है गुणगान कर रहे हैं, गुरुदेव जैसे हो गए ये। तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि गुरुदेव जैसे हो गए, तुम भी हो जाओ, लेकिन ये सब गलत है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, जो उन्होंने रास्ता बताया है, आप उस रास्ते पे चलो और उस मंजिल तक पहुंचो, क्योंकि जो आप चल रहे हैं और मंजिल तक पहुंच रहे हैं,
जो आपका अनुभव जीवन में आएगा वही आपके जीवन का शास्त्र होगा, जीवन का दर्शन होगा। और जो उन्होंने प्राप्त किया था वो उनके जीवन का शास्त्र था, जीवन का दर्शन था। सब के रास्ते अलग हैं, सबकी मंजिलें अलग हैं, लेकिन जब लास्ट में पहुंचते हैं तो वो एक ही मंजिल होती है। जब चलते हैं तो रास्ते मंजिलें लेकर चलती हैं। कोई कहीं से चल रहा है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, लेकिन जब पहुंचते हैं सबसे लास्ट में तो वो स्वयं को प्राप्त करना ही मंजिल है। उससे पहले बहुत सी मंजिलें बताई जाती हैं। सोमवार के व्रत करो ये प्राप्त होगा, वो मंजिल बता दी। मंगल के व्रत करो वो प्राप्त होगा, वो मंजिल बता दी। लेकिन वास्तविकता यह है, इन सब रास्तों और सब मंजिलों से भी ऊपर एक ही मंजिल होगी, वो स्वयं को प्राप्त करना होगी। और स्वयं को प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं जैसा ही बनना पड़ेगा। ना महात्मा बुद्ध जैसा, न गौतम जैसा, न विवेकानंद जैसा, न ही नंगलीवासी भगवान जैसा, न ही ओशो के जैसा, न राम जैसा, न कृष्ण जैसा। हमें स्वयं अपने आप जैसा बनना पड़ेगा, तब हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे और अपना उद्धार करेंगे। क्योंकि उन महापुरुषों ने भी स्वयं अपने जैसे ही बने, वे भी स्वयं अपने जैसे ही बने। आप बताइए, जितने मैंने नाम लिए इनमें से पहले कौन था कि वो उस जैसे बने? क्या पहले प्रभु राम से पहले प्रभु राम थे, कृष्ण से पहले कृष्ण थे, बुद्ध से पहले बुद्ध से, गौतम से पहले गौतम थे, ओशो से पहले ओशो थे, नंगलीवासी भगवान से पहले नंगलीवासी भगवान थे? कौन थे जो उन जैसे बने? वे स्वयं अपने आप जैसे बने। हे परम प्रिय मित्रों, इसलिए आप जैसे बनो, अपने जैसे स्वयं अपने आप बनो। अपनी पुस्तक आप स्वयं हो, उसे खोल कर पढ़ो। जब तक दूसरों की पुस्तक खोलकर पढ़ते रहोगे कभी अपनी पुस्तक का ज्ञान न होगा। और वास्तविकता यह है कि अपनी पुस्तक को आप भूल जाओगे और परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो अपनी ही पुस्तक के आते हैं, ना कि दूसरे की। अब आप समझ लिए, आप 10th में हो और चारों तरफ जो टॉपर हैं, जिन्होंने इंडिया टॉप किया, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किए, स्टेट टॉप किए या वर्ल्ड टॉप किया, आप उनकी पुस्तकों को पढ़ रहे हो और आप हाई स्कूल में हो। आपने अपनी पुस्तक नहीं पढ़ी तो ध्यान रखना, आपका फेल होना तकरीबन तय ही हो जाएगा। आप अपनी पुस्तक पढ़िए उस समय मन लगा के। आप देखना, अपनी पुस्तक पढ़ते रहोगे तो एक दिन आप भी टॉपर हो जाओगे, क्योंकि उन लोगों ने अपने ही सब्जेक्ट की अपनी पुस्तक पढ़ी तो वे टॉपर हो गए। ठीक है, इसलिए स्वयं की पुस्तक पढ़ो। अगर आपको टॉपर होना है आध्यात्म में और पास होना है इस संसार से, जिसे मुक्ति कहते हैं, वो पास होना है। हे परम प्रिय मित्रों, हम पढ़ाई का परीक्षा का तरीका गलत हो रहा है। क्योंकि पढ़ाई का तरीका गलत हो तो परीक्षा का स्वतः हो जाएगा। जो बुक्स हमें पढ़नी है वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़नी चाहिए उनमें दिन रात सर खपा रहे हैं, और रिजल्ट का आया अनंत फेल। तो हे परम प्रिय मित्रों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, अपनी ही पुस्तक पढ़ें अगर पास होना है तो, अन्यथा किसी महापुरुष की पुस्तक ना पढ़ें। हाँ, ये एक अलग बात है कि पढ़ने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। कोई किस तरीके से पढ़ा, कोई रात में लालटेन के चानने में पढ़ा, कोई बल्ब में पढ़ा, कोई दिन में पढ़ा, क्योंकि उस समय जैसा जिसके पास साधन था वो उसी के अनुसार पढ़े। अब जो साधन है हम इसी के अनुसार पढ़ेंगे। अब प्रभु श्री राम ने धनुष बाण उठाया, रावण को मार दिया, क्योंकि वह उस समय आतिताई था, गलत कर रहा था।
क्या आज हम धनुष बाण उठाएंगे? नहीं। आज प्रतिरोध का जो तरीका है वो उस तरीके से प्रतिरोध करेंगे। इसी प्रकार बहुत से कहते हैं कि उन्होंने तो रात्रि में मोमबत्ती या दीपक के चानने में पढ़ाई करके IAS IPS बने हैं, क्योंकि उस समय जो साधन था उसने वो कर लिया। आज के जो साधन है इनका उपयोग होगा। तो परम प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम वर्तमान में जियो और अपना ही ध्यान करो, अपना ही पुस्तक पढ़ो। अगर आपको पूर्णतः पास होना हो तो, इस भाव सागर से पास होना है तो, पार होना है तो, इसी के साथ ही आप लोगों को करपद प्रणाम।